हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बरसात के मौसम में होने वाले रोग एफएमडी यानी फुट एंड माउथ डिसीज के बारे में, जो कि पशुओं के अंदर देखी जाती है। खुरपका मुंहपका रोग के बारे में। यह पशुओं में तेजी से फैलने वाली वायरल डिसीज होती है। इस रोग में पशु को बहुत तेजी से बुखार यानी 104 फारेनहाइट से लेकर के 106 फारेनहाइट तक पहुंच जाता है और मुंह में, खुरों में, अडर में और थनों में छाले बन जाते हैं। मुंह के छाले फूटने के बाद वहां पर लाल लाल से अल्सर बन जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप सभी जानते होंगे कि इस रोग को सबसे पहले साउथ अफ्रीका में देखा गया था। तो इसका क्या ट्रीटमेंट पशु में करना चाहिए, कौन कौन सी दवाइयों का उपयोग इसमें करना चाहिए, प्रेग्नेंट पशु में कौन सी दवा का उपयोग करना चाहिए, नॉन प्रेग्नेंट पशु में कौन सी दवाई का उपयोग और इंजेक्शन का उपयोग करना चाहिए, इसके बारे में मैं आज आपको पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूं। तो वीडियो जरा सा लंबा होगा, तो वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखना, वीडियो को पूरा कंटिन्यू वॉच करना, तभी आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगी। अगर दवाई ज्ञान वेटनरी परिवार से न्यू जुड़े हैं दोस्तों, तो दवाई ज्ञान वेटनरी परिवार को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि आपको पता है, यहाँ पर सही जानकारी के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है। अगर वीडियो पर आई गए हो दोस्तों, तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अपने दोस्तों के साथ, पशुपालक भाइयों के साथ, पशु चिकित्सकों के साथ और पशु चिकित्सा के क्षेत्र में जितने भी न्यू स्टूडेंट सीख रहे हैं, उनके साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे सभी को प्रॉपर नॉलेज मिल सके। दोस्तों देखो दोस्तों, जैसे ही बरसात का मौसम स्टार्ट होता है यानी शुरू होता है, तो बहुत ज्यादा रोग पशुओं के अंदर देखने को मिलते हैं। कुछ रोग बैक्टीरिया के कारण देखने को मिलते हैं, कुछ रोग वायरस डिसीज के कारण देखने को मिलते हैं, कुछ रोग फंगस इन्फेक्शन के कारण तो कुछ रोग आपको प्रोटोजोआ से देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं में से एक आज मैं आपको बताने वाला हूं, वायरस से होने वाले रोग एफएमडी के बारे में, जो पशुओं में ज्यादातर देखने को मिलता है। ये बहुत ही ज्यादा भयंकर बीमारी पशु के अंदर होती है। इसमें पशु खाना पीना छोड़ देता है, जुगाली करना बंद कर देता है, पशु में हाई टेम्परेचर हो जाता है बॉडी का। उसका बॉडी का टेम्परेचर 104 फारेनहाइट से बढ़कर के 106 फारेनहाइट तक पहुंच जाता है। तो उस स्थिति में पशु खाना पीना भी बंद कर देता है, जुगाली करना बंद कर देता है और साथ ही साथ पशु में वीकनेस होने लगती है। जब वो खाएगा पिएगा नहीं, तो उसमें वीकनेस भी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, मैं ये यहाँ पर आपको बता दूं, ये एफएमडी जो रोग है, आपको पशु में जो बहुत छोटा वायरस होता है, पिकोरना वायरस के कारण होता है। ये रोग गायों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, यानी गाय इस रोग में, एफएमडी रोग में ज्यादा चपेट में आती हैं। एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है। कहने का मतलब, जिस पशु को एफएमडी यानी खुरपका मुंहपका रोग हो रखा है, उसके सीधे दूसरे पशु के संपर्क में आने पर यह रोग उस पशु को भी हो जाता है। इसके अलावा यदि स्वस्थ पशु, यदि जिस पशु को एफएमडी रोग है, उसका दूषित चारा या दूषित पानी पीने से यह स्वस्थ पशु में भी एफएमडी रोग फैल जाता है। यह एफएमडी रोग वातावरण में नमी के कारण पशुओं में सबसे ज्यादा फैलता है। एफएमडी रोग में पशुओं को तेजी के साथ बुखार आता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। लगभग 104 फारेनहाइट से लेकर के 106 फारेनहाइट तक इसमें पशु को बुखार हो जाता है। इस रोग में पशु खाना पीना बंद कर देता है, जुगाली करना बंद कर देता है, जिससे पशु धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और जो दूध देने वाले पशु हैं, उनका दूध भी कम हो जाता है। पशु में एफएमडी रोग होने के कारण पशु की इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है और कभी कभी तो देखा गया, पशु में जब इम्यूनिटी पावर डाउन हो जाती है, तो उस स्थिति में पशु में हार्ट की समस्या हो जाती है और हार्ट फेल होने के कारण पशु की मौत भी हो जाती है। साथियों, यदि पशु को मुंह पका हुआ है, तो उस स्थिति में पशु के मुंह में छाले बन जाते हैं, मुंह से लार गिरती है और साथ ही साथ पशु के मुंह में सूजन आ जाती है। और उस स्थिति में जब पशु के मुंह के छाले फूटते हैं, तो वहां पर अल्सर होने की संभावना ज्यादा बन जाती है। दोस्तों, आपने देखा होगा, पशु को जब मुंह पका रोग होता है, तो आपने देखा होगा उसके मुंह से चपचपाहट की आवाज निकलती है और जीभ बाहर निकली रहती है। मुंह में घाव होने के कारण पशु चारा नहीं खा पाता, दाना नहीं खा पाता, जिससे पशु बहुत ज्यादा वीक हो जाता है और बहुत ही ज्यादा उसमें कमजोरी देखने को मिलती है। उस स्थिति में पशु में हीमोग्लोबिन की भी मात्रा डाउन हो जाती है, जिससे पशु में एनीमिया होने का भी खतरा बन जाता है। साथियों, पशु को एफएमडी वायरस से बचाने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार, दोनों सरकारें मिलकर समय समय पर
पशुओं का टीकाकरण भी करवाती हैं। तो पशुपालक भाइयों को अपने पशुओं का टीकाकरण जरूर कराना चाहिए। जैसे अब बारिश का मौसम चल रहा है तो इस समय एफएमडी रोग बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, तो इससे पहले पहले आपके पशु का टीकाकरण एफएमडी का कर देते हैं, जो कि वैक्सीन होती है रक्सट ओवेक ट्राइवेलेंट। इस वैक्सीन से पशु चिकित्सक महोदय आपके पशु का टीकाकरण करते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर बता दिया एफएमडी रोग के लक्षण आपके पशु में क्या क्या हो सकते हैं, तो वो मैंने आपको सब कुछ बता दिए। खुरपका में आपके पशु चलने फिरने में दिक्कत करते हैं, उनके खुरपका आते हैं, खुर भर आते हैं, उन पर सूजन आ जाता है, तो खुरपका कहा जाता है। मुंह में छाले बन जाना या थनों पर अडर पर छाले बन जाना, तो उस स्थिति में उसको मुंह पका एफएमडी रोग बोला जाता है, यानी फुट एंड माउथ डिसीज। एफएमडी रोग में पशु चिकित्सक महोदय ट्रीटमेंट के तौर पर कौन कौन से इंजेक्शन पशु को देते हैं, इसके बारे में मैं आपको अब बताने वाला हूं। दोस्तों, आपको मेरी टेबल के ऊपर एफएमडी रोग का पूरा ट्रीटमेंट दिख रहा होगा। ट्रीटमेंट आपको 4 से 5 दिन अपने पशु को देना है। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंजेक्शन के, जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है उसके बारे में। ऑक्सीनेक्स, जिसके अंदर साल्ट आता है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि जेनेक्स फार्मा का होता है। इसका यूज आपको अपने पशु में करना है। ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों बैक्टीरिया पर काम करता है। इसको आपको अपने पशु को देना है 20 ml भर करके। इसको आप अपने पशु को इंट्रामस्कुलर इंट्रावीनस इसका उपयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही यहाँ पर एक बात का ध्यान आपको रखना है साथियों, ये सिर्फ और सिर्फ आपको नॉन प्रेग्नेंट पशु को देना है। ये प्रेगनेंसी सेफ नहीं है। प्रेग्नेंट पशु के लिए आप जो आता है इंटास फार्मास्यूटिकल का इंटासेफ 3, इसका उपयोग करवा सकते हैं। इंटासेफ 3 जो 3 ग्राम का आता है, यह भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, जिसके अंदर साल्ट आता है सेफेट्रोक्सोन, जो कि आपकी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव दोनों बैक्टीरिया पर काम करता है। इसका भी यूज आपको अपने पशु में कराना है। जो कि प्रेग्नेंट पशु है, ये प्रेगनेंसी सेफ इंजेक्शन होता है। साथ ही कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। दोस्तों, साथ ही साथ आपको उपयोग में लेना है मेलोनेक्स, जो कि इंटास फार्मा का आता है। साथियों, इसका यूज आपको अपने पशु में कराना है। यदि आपके पशु को फीवर हुआ है या उसको दर्द है, सूजन है या जकड़न है, तो उस स्थिति में आप इस इंजेक्शन का उपयोग अपने पशु में करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका उपयोग आपको 10 से 15 ml बड़े पशु में कराना है साथियों। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, इसका छोटे पशु में उपयोग आपको 10 ml कराना है। बड़े पशु की मैं आपको यहाँ पर डोज बता के चल रहा हूँ, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद पहले दिन का मैं आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, उसके बाद आप अपने पशु को दे सकते हैं सीपीएम इंजेक्शन, जो कि जेनेक्स फार्मा का आता है कैडिस्टिन, जिसके अंदर साल्ट होता है क्लोरोफेमीप्रीन। तो इसका भी यूज आप अपने पशु में करवा सकते हैं। इसको भी आपको 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर ही यूज करवाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। साथ ही यदि आपके पशु को भूख नहीं लग रही है, चारा नहीं खा रहा, लीवर पर इंफेक्शन है, सूजन है, या पशु कमजोर होता चला जा रहा है, यानी कि एफएमडी वायरस के कारण उसकी इम्यूनिटी पावर डाउन हो गई है, तो आपको बेलामाइल इंजेक्शन का उपयोग कराना है, जो कि जेनेक्स एएच का आता है, जिसके अंदर साल्ट होता है बी कॉम्प्लेक्स लीवर एक्सट्रैक्ट विद विटामिन B12, जिसको साइनोकोबालामाइन कहते हैं। ये आपके पशु के लीवर को ठीक करेगा, उसकी भूख को खोलेगा, और साथ ही पशु जुगाली भी करने लगेगा, और उसमें जो इम्यूनिटी पावर है उसको भी बूस्ट करने का कार्य ये इंजेक्शन करता है। साथियों, इसको बड़े पशु को आपको देना है 10 ml और छोटे पशु को इसको देना आपको 2 से 3 ml, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उससे कुछ बड़े पशु हैं तो उनको आप 5 ml तक का इसका यूज करवा सकते हैं। एक बात का विशेष यहाँ पे ध्यान रखना, आपको इसको केवल और केवल इंट्रामस्कुलर ही पशु के अंदर यूज कराना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और साथियों, यहाँ पर मैं ये तो मैंने आपको पहले दिन का ट्रीटमेंट बता दिया है। इसी तरीके से आपको अगले 3 दिन और अपने पशु का ट्रीटमेंट कराना है, और साथ ही अगले दिन आपको लगाना है लीवामाइसोल, जिसके अंदर
लिवामाइसोल इंजेक्शन इसका यूज करवाना है साथियों, जो कि जेनेक्स का आता है। और इसको डोज में आपको बता देता हूं साथियों, इसको केवल और केवल सबकट की फॉर्म में, यानी कि सबकट उसकी त्वचा में ही लगाना है। कोई वहां पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। और ये 1 ml पर 30 kg बॉडी वेट, यदि आपके पशु का वजन 300 kg है तो वहां पर 10 ml, और यदि 500 kg है तो वहां पर इसका उपयोग आप 15 ml तक करवा सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। तो इसका यूज अगले दिन आपको कराना है, जो कि सेकेंडरी इन्फेक्शन आपके पशु में नहीं फैले, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना। और साथ ही साथ आपको पोटेशियम परमैंगनेट, जो मेरे हाथ में दिख रहा होगा, इसको लाल दवा भी बोलते हैं, इसका घोल बना करके यदि आपके पशु के मुंह में छाले हैं वहां पर डालना है। पैरों में खुर पके हैं तो वहां पर इसको डालना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और साथ ही साथ आपको ब्रोग्लिसरीन जो आती है, बोरोग्लिसरीन, उसका उपयोग आपने पशु के मुंह में करवाना है। उसमें मतलब इससे पोटेशियम परमैंगनेट से उसको धो करके आपको उसका उपयोग भी करवा देना है। ये लाल दवाई आपको साफ पानी में घोलनी है और उसके मुंह पर मारनी है। मुंह में यानी कि आप 20 ml की सिरिंज भरकर उसके चारों तरफ लगा दें। उसको साफ करने के बाद आप उसमें बोरोग्लिसरीन जो आती है उसको लगा सकते हैं साथियों, जिससे कि आपके पशु में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपका पशु 3 से 4 दिन के अंदर ही रिकवर हो जाएगा एफएमडी रोग से। कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपके पशु का टेम्परेचर भी सही हो जाएगा और आपके पशु की इम्यूनिटी पावर भी बूस्ट हो जाएगी। पशु ठीक से खान पीन भी लगेगा, जुगाली भी करने लगेगा। और क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है वो भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। यदि आपके स्वस्थ पशु हैं जिनको, तो उनको अलग बांधना है, और जिनको एफएमडी रोग हो रखा है उनको अलग बांधना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और जिन पशुओं में एफएमडी रोग है उनको जब आप दूह रहे हैं, उनका दूध निकाल रहे हैं, जो दूध देने वाले पशु हैं, तो अपने हाथों को अच्छी तरीके से वॉश करना है। वॉश करने के बाद उनको धोना है। धोने के बाद आपको लाल दवाई यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट का घोल फिर उस पर लगा देना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि आप सही तरीके से अपने पशु का केयर करेंगे तो बहुत जल्दी रिकवर होता है। और उस स्थिति में आप अपने पशु को जो भी मुलायम चारा है, दलिया है, हरा चारा है, उसका सेवन ज्यादा से ज्यादा कराएं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। और रिकवरी लेने के बाद आप अपने पशु को जो भी खिलाते हैं, दाना मिश्रण, वो भी खिला सकते हैं। अच्छी बात रहेगी। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में एफएमडी रोग पर दी गई जानकारी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दें साथियों। अपने दोस्तों के साथ, पशुपालक भाइयों के साथ, पशु चिकित्सकों के साथ और पशु चिकित्सा के क्षेत्र में जितने भी न्यू वेटनेरियन हैं उनके साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे सभी को प्रॉपर नॉलेज मिल सके। अगर दवाई ज्ञान वेटनरी परिवार से न्यू जुड़े हैं दोस्तों तो अपने दवाई ज्ञान वेटनरी परिवार को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे भविष्य में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना ख्याल रखना, अपने पशुओं का ख्याल रखना। इसी उम्मीद के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।